Hello friends, welcome to Let's Learn and Teach. We are going to discuss NCERT book chapter 4th of class 6th. देखिए फ्रेंड्स, कक्षा 6 NCERT बुक का चैप्टर 4 हम डिस्कस करने वाले हैं। सॉरी फ्रेंड्स, 3-4 दिन का गैप हमारी स्टडी के अंदर आ गया है बिकॉज सॉरी फ्रेंड्स, वो शादी में बिजी होने की वजह से ये गैप आ गया है। अब ये कंटिन्यू रहेगी हमारी क्लासेस। लेट्स डिस्कस। हमारे चैप्टर 4 का नाम है क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। तो फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऋग्वेद की रचना लगभग कितने साल पहले हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 3500 साल पहले। ऋग्वेद की रचना 3500 साल पहले हुई। अगला क्वेश्चन है, सूक्त मुख्यतया किन देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं? यानी जो सूक्त होते हैं वो कौन से देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं? तो वो है इंद्र, अग्नि और सोम। इंद्र, अग्नि और सोम देवी देवताओं की स्तुति में सूक्त रचे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद की भाषा कहलाती है? तो ऋग्वेद की जो भाषा है वो प्राक और वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद की भाषा कैसी है? तो प्राक व वैदिक संस्कृत वाली भाषा है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा किस परिवार का हिस्सा है? तो संस्कृत भाषा जो है भारोपीय परिवार का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के सूक्त में विश्वामित्र नामक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद का अंश प्राप्त हुआ है? तो ऋग्वेद के जो सूक्त है उसमें विश्वामित्र नामक ऋषि और जो नदियां हैं उनके बीच संवाद का अंश प्राप्त हुआ है। तो उन नदियों का नाम है व्यास और सतलज। यानी विश्वामित्र का संवाद किन नदियों से दिखाया गया है? तो व्यास और सतलज नदियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पहली बार छापने के लिए भुर्ज वृक्ष की छाल पर पांडुलिपि लिखी गई थी। यह पांडुलिपि हमें भारत के किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कश्मीर से। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में अगर हम और भी क्वेश्चन निकालना चाहें तो देखिए ऐसे निकल जाएगा कि ऋग्वेद में सबसे पहली बार छापने के लिए कौन से वृक्ष की छाल पर पांडुलिपि लिखी गई? तो भुर्ज जो वृक्ष है उसकी छाल पर लिखी गई। और ये पांडुलिपि भारत के कौन से स्थान से प्राप्त हुई? तो ये हुई कश्मीर से। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद को पहली बार छापने के लिए जिस पांडुलिपि का प्रयोग हुआ वह पांडुलिपि वर्तमान में किस पुस्तकालय में सुरक्षित है? तो ये पुणे महाराष्ट्र का जो पुस्तकालय है उस पुस्तकालय में सुरक्षित है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में काम के आधार पर मुख्यतः लोगों का वर्गीकरण किया गया है। तो राजा और पुरोहित में इनका वर्गीकरण किया गया है। यानी ऋग्वेद में लोगों को वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? तो राजा और पुरोहित। यानी राजा और पुरोहित दो ही प्रकार के लोग ऋग्वेद में काम के आधार पर डिवाइड किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में जनता या पूरे समुदाय के लिए किन शब्दों का प्रयोग हुआ है? तो जनता और समुदाय के लिए जन व विश शब्दों का प्रयोग हुआ है। यानी जो पब्लिक होती थी पूरी, उनको हम जन या विश नाम से जानते थे। अगला है, ऋग्वेद में दस्यु से तात्पर्य ऐसे लोगों से था जो क्या करते थे या जो क्या नहीं करते थे। जो यज्ञ नहीं करते थे उनको हम दस्यु कहते थे। ऋग्वेद में दस्यु किसे कहा गया है? तो ऋग्वेद में दस्यु जो यज्ञ नहीं करते थे उन लोगों को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग कितने वर्ष पहले शुरू हुई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, महापाषाण कब्रें जो थी वो 3000 साल पहले बनाने शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं? तो ब्रह्मगिरी स्थान पर। किस स्थान पर? ब्रह्मगिरी स्थान पर एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा भारत में मुख्यतया किन स्थानों पर थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्कन व कश्मीर, दक्षिण भारत तथा उत्तरी पूर्व भारत पर थी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सेशन। अगली क्लास में हम चैप्टर 5 राज्य और प्राचीन गणराज्य को डिस्कस करेंगे। Thanks for watching friends. If you like the session then do subscribe the channel and do like the video. और फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। थैंक यू।